भाई मुझे ना मेरे माइक में कुछ दिक्कत लग रही है, इसलिए मेरे को ऐसे पकड़ना पड़ रहा है। ऐसे कौन पकड़ता था वैसे यार? टेढ़ा माइक कौन पकड़ता था? जल्दी याद दिला यार। एक्जेवियर वुड्स तो ऐसे पकड़ता था, पता नहीं जैसे पता नहीं क्या लच्छे के पराठे ले जा रहा हुआ। सर जी आपके पराठे। तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन। एंड आज यार WWE के बारे में मेरे को मतलब WWE रेसलिंग के बारे में एक जो चीज़ मेरे को अच्छी लगती है ना, वो ये कि भाई तुम सो जाओ आराम से, अगले दिन तुम्हें कुछ ना कुछ बात करने को तो मिल ही जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि WWE के ऊपर खुद पे तलवार लटकी होती है कि भाई उन्हें हर हफ्ते कुछ करना है, जिसके चलते कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बट सबसे पहले तहलके से शुरू कर दे। नहीं नहीं, आज तहलका ऑमलेट बना ही दे भाई। ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट की व्यूअरशिप की बात कर लेते हैं। अब जब कल इतने लोगों ने मेरी वीडियो देख ली जिसमें मैंने ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट सेगमेंट के बारे में बात करी थी, जिसमें टोनी खान को पड़ गई, टोनी खान बेचारा पिट गया वहीं पे। अब टोनी खान ने अपनी बलि दे दी है, तो उस बलि के बदले कुछ व्यूअरशिप तो मिलनी चाहिए। ठीक है, अब हम व्यूअरशिप देखते हैं, व्यूअरशिप कितनी आई है। ओ तेरी, पिछले 8 हफ्ते के अंदर सबसे कम व्यूअरशिप इसी डायनामाइट को आई है। ये डायनामाइट वो डायनामाइट है जिसमें टोनी खान ने अपनी बलि दी। ये डायनामाइट वही डायनामाइट है जो डायनामाइट विल ऑस्प्रे वर्सेस ब्रायन डैनियल्सन के 5 स्टार मैच के बाद आई है। और ये डायनामाइट वही डायनामाइट है जो कि जैक पेरी को अपेरेंटली बहुत ज़्यादा दुनिया का सबसे अच्छा इंसान दिखाना चाह रही थी। बट ये 6,83,000 6,83,000 की व्यूअरशिप आई है। मतलब जो 7 लाख और 8 लाख वाला मार्क चल रहा था ना, वो भी छोड़ दिया। उन्होंने कहा 7 और 8 में डील ही नहीं करनी, अब हम जाएंगे 6 में। हमारा कंपटीशन रॉ स्मैकडाउन नहीं है, हमारा कंपटीशन है रैम्पेज। ठीक है ना? ये सब 7-8 लाख क्या होता है? अब देखो तुम 2-3 लाख पे हम कैसे गिरते हैं भाई। 6,83,000 सीरियसली मेरे को दुख भाई। कल मैंने क्या कहा था कि भाई मेरे को बुरा लगेगा अगर इतनी कम व्यूअरशिप आई तो, और ये तो रेगुलर से भी कम आई है। मैं तो 1 मिलियन सोच के बैठा भाई। भाई ऑल एलीट रेसलिंग इज नॉट फॉर बिगिनर्स। हम प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते इस प्रमोशन को भाई, क्या ही बोले यार। ऑस्प्रे और ब्रायन डैनियल्सन के बाद ऐसी अगर रेटिंग आ रही है ना, तो भाई अच्छे मैचेस तुम ही दो। मैं सही में कह रहा हूँ, अगर ऐसा हाल होता है ना अच्छे मैचेस देने के बाद, तो ये भाई आप ही रख लो, प्रो रेसलिंग आप ही दो। हम स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में खुश हैं भाई। सब बेड़ा गर्क हो गया यार हैं। खैर ड्राफ्ट देखने को मिलेगा स्मैकडाउन और रॉ में। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? दोनों दिन सीएम पंक आएगा। लेट्स गो बेबी। सीएम पंक भाई कितने टाइम के बाद देखने को मिल रहा है भाई। जब से तुमने डेविन प्रीस्ट को वो टाइटल हरवाई, तब से तुम देखने को ही नहीं मिल रहे हो। बट नाउ दैट सीएम पंक इज बैक, और अब ड्रू मैकिंटायर, मैंने शायद गलत बोल दिया था ना तब, बट समझ गए ना आप, ड्रू मैकिंटायर, डेमिन प्रिंस। बट सीएम पंक का मेन ये रहेगा कि ये बंदा किधर जाएगा यार। ये जहाँ ड्रू मैकिंटायर जाएगा, जाना तो इस बंदे को उधर ही चाहिए। वही सेंस भी बनाता है। अगर आप मेरे से पूछोगे ना मैं किस ब्रांड में देखना चाहता हूँ, सीएम पंक को मैं देखना चाहता हूँ रॉ में। लाइक मतलब ऐसा कोई मेरा कोई फैंटेसी नहीं है कि सीएम पंक को लाल में रहना चाहिए, ब्लू में रहना चाहिए। बट पता नहीं क्यों मेरे को एक वाइब आ रही है कि स्मैकडाउन में कहीं ना कहीं ये अच्छे सितारे ले आएंगे पकड़ के। रॉ में जरूरी है सीएम पंक का होना, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे अगर रॉ जा रही है तो भाई नेटफ्लिक्स वाला बंदा ही चाहिए, और नेटफ्लिक्स वाला बंदा सीएम पंक है। सीएम पंक को माइक दे दो, नेटफ्लिक्स वाली हरकतें पूरी कर देगा। तो इसीलिए, और रॉ में भी होने वाला है वो ड्राफ्ट, मतलब रॉ का जो शो होगा उस टाइम पे जो पूल होने वाला है उसमें सीएम पंक अवेलेबल होने वाले हैं। सो लेट्स सी किधर जाता है बंदा। मेरी प्रेडिक्शन तो रॉ के लिए रहने वाली है। अरे ड्राफ्ट की बात चली तो रोमन रेंस खतरे में है बाबू भैया। ओ जितने भी रोमन रेंस के फैन है, दिल अपना थाम लो। मुझे पता ऑलरेडी बाहर निकल खतरे में। मैं जाऊंगा बचाने रोमन रेंस को यार, मैं बचाऊंगा। क्या दिक्कत है मुझे बताओ भाई। भाई मुझे जल्दी बता दो यार। दिक्कत कुछ नहीं है। रोमन रेंस की जो स्ट्रीक थी ना, ऑलमोस्ट कितने 3 साल हो गए होंगे ना, हाँ 3 साल होने चाहिए। 2021 में और 2023 में जो ड्राफ्ट हुए थे उसमें नंबर 1 जो पिक थी वो रोमन रेंस थे। यानी कि लगातार जो 2 ड्राफ्ट हुए उनके अंदर जो स्ट्रीक थी रोमन रेंस की नंबर 1 पिक होने की, वो अब टूट सकती है। आई एम सेइंग सकती है, बिकॉज रोमन रेंस इज नॉट द चैंपियन एनी मोर। हाउएवर चैंपियंस तो इस समय ड्राफ्ट भी नहीं हो रहे हैं। तो लेट्स सी क्या रोमन रेंस अपनी स्ट्रीक कंटिन्यू करेंगे और लगातार 3 बार सेलेक्ट होकर नंबर 1 पिक में, तो हिस्ट्री बना देंगे भाई अगर ऐसे करता है रोमन रेंस। तो यार ऐसे मत करे भाई। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग पता है रोमन रेंस का नहीं होगा पिक होना, सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग होगा ब्रॉक लेसनर। जैसे इन्होंने ब्रॉक लेसनर नाम ले लिया ना भाई, लोग पागल हो जाएंगे कि क्या ब्रॉक लेसनर अभी भी आएगा। अच्छा उसी के साथ साथ भाई रेसलमेनिया लंदन के बारे में बात कर लेते हैं भाई। रेसलमेनिया लंदन तो हुआ क्या, सदीक खान करके कोई मेयर है लंदन का अपेरेंटली, मतलब ऐसा ट्विटर बायो में तो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उसने लिखा कि लंदन इज ऑलरेडी द, किसका मैसेज था ये, लंदन इज ऑलरेडी द स्पोर्टिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इफ आई एम री इलेक्टेड नेक्स्ट थर्सडे विल गो इवन फर्दर। हम जो है रेसलमेनिया लाएंगे, सुपर बोल लाएंगे और एनबीए लाएंगे लंदन के अंदर, और 2040 के ओलंपिक्स। अब इन सब छोड़ो, रेसलमेनिया लाएगा बंदा।
अगर वो इलेक्ट हो जाता है भाई, एक पहली बात तो मैं क्यों खुश हो रहा हूँ, मैं क्या खुश हो रहा हूँ, मेरे को लंदन में जाओ तुम या फिर अंडमान निकोबार में करा लो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है जब तक तुम इंडिया में नहीं आ रहे। बट मैं बताऊँ, ये जो इंडिया वाली बात है ना, ये मेरे हिसाब से ना अब उतनी अच्छी लगती भी नहीं है, क्योंकि अब हमें पता है भाई इनसे रॉ स्मैकडाउन तो हो रही है, क्योंकि जब तक रॉ स्मैकडाउन नहीं होगी आप पेपर व्यू एक्सपेक्ट मत ही करो भाई, वो जब तक छोटे शोज ट्राई नहीं करेंगे वो बड़े पेपर व्यू उसके लिए नहीं जाने वाले। तो इसीलिए ट्रिपल एच ने रिप्लाई भी दे दिया उस मेयर को, कहता चलो बात करते हैं। भाई पहली बात तो आप देख लो उसने क्या लिखा है, अगर मैं दोबारा से इलेक्ट होता हूं तो, बंदे ने कंडीशन भी रख दी है। तो इसने क्या किया, जो कि मैं पहले भी कह रहा था इंडिया के लिए, इस बंदे ने क्या किया कि अगर मैं दोबारा से इलेक्ट होता हूं तो मैं रेसलमेनिया लाऊंगा, सुपर बॉल लाऊंगा, एनबी लाऊंगा, बास्केटबॉल वाले फैंस मुझे वोट दे दो, सुपर बॉल वाले फैंस मुझे वोट दे दो, रेसलिंग वाले फैंस मुझे वोट दे दो। अगर तुम तीनों ही स्पोर्ट नहीं देखते और गलती से स्विमिंग वगैरह ओलंपिक्स वगैरह देख लेते हो तो भैया तुम भी मुझे वोट दे दो, क्योंकि सब मैं लेके आ जाऊंगा रेसलमेनिया और मतलब एवरीथिंग। तो इसलिए ट्रिपल एच ने उस पर रिप्लाई भी दे दिया। यही चीज़ मैंने कही थी कि भाई इंडिया से अगर कोई लाइक फॉर एग्जांपल अभी मोदी जी हैं, तो अगर उनको वोटिंग चाहिए ना भाई, बस थोड़ा सा खर्चा होगा यार, एक आईपीएल मैच जितना मेरे को लग रहा है खर्चा होगा, बुला लो डब्ल्यूडब्ल्यूई को यार, बुला लो, क्या चला जाएगा। हाँ तो ये काटना पड़ा मेरे को सेगमेंट, इसीलिए अब्रप्टली कट लग रहा होगा, क्योंकि एक अजीब सा वर्ड यूज़ हो गया था। बट एनीवेज, क्रिकेट से जब बाहर निकलेंगे लोग तो लोगों को दुनिया भी दिखेगी, और रेसलमेनिया अगर आएगी इंडिया के अंदर तो इंडिया का ही फायदा है भाई, जो नाम होगा ना पूरी दुनिया में। भाई क्या बात करो भाई, सऊदी अरेबिया का क्या नाम हो गया यार। तो इसीलिए मोदी जी को करना चाहिए कि मित्रों डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिया में थोड़ा सा पैसा लग भी जाएगा, क्या चला जाएगा यार। और तुम्हें तो कोई सऊदी अरेबिया के लिए तरह, सऊदी अरेबिया की तरह करने को भी नहीं कह रहा भाई, पैसे देंगे लोग, भले ही 40-50 हज़ार नहीं देंगे, कम दे देंगे, थोड़ा तुम लगा दो यार। ट्रिपल एच ने बोल तो दिया अब उसको रेसलमेनिया लंदन के लिए, बट वही है कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है कराओ, लंदन में कराओ या कहीं भी कराओ, हमें दर्द नहीं हो रहा बिल्कुल भी। हाँ, इंडिया की बात चलिए तो भाई द ग्रेट खली जी ने अपने इंस्टाग्राम पे फोटो डाली है ब्रॉक लेसनर के साथ। भाई खली सो सैवेज, खली को पता है भाई अब मैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर नहीं हूँ, क्या कह रहे हो ब्रॉक लेसनर की फोटो नहीं डाल, ये लो फिर मैं डाल देता हूँ, अरे हम क्या डरते हैं भाई। द ग्रेट खली इज दैट टाइप ऑफ गाय जो आप वार्निंग आती है ना दुनिया में कि भाई ये नहीं करना है, तो द ग्रेट खली वो तो जरूर करेंगे। ब्रॉक लेसनर की फोटो डाल के आई डोंट नो क्या टीज करना चाह रही है, क्या दिखाना चाह रहे हैं, बट माई गॉड इज इट द हिंट। बट वही है कि द ग्रेट खली से हिंट कैसे लेंगे हम इन चीज़ों के लिए। बट इट इज़ सो वियर्ड टू सी कि ग्रेट खली ने ऐसी फोटो पोस्ट करी है ऐसे टाइम पर जब ब्रॉक लेसनर के ऊपर कैसे केसेस लगे हुए हैं, केसेस तो नहीं एलिगेशन ही बोलेंगे। और भाई ये टोनी खान और काजुचिका ओकाडा के बीच जो कन्वर्सेशन थी जब कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो रही थी काजुचिका ओकाडा के लिए, तो वो फुटेज कैसे लीक हो गई, मेरे को बस तुम ये बताओ कि ये फोटो सामने आई कैसे। दिस वॉज लेजेंड फनी मैन। और पता है बेस्ट पार्ट क्या है, लाइक दिस इज सो ट्रू, दिस इज सो एक्यूरेट। हो सकता है कि लाइक लिटरली ऐसा नहीं हुआ होगा, बट फिगरेटिवली तो डेफिनेटली हुआ होगा। बट टोनी खान के लिए मैं हेड्स ऑफ देना चाहूंगा कि टोनी खान ने अपना कैरेक्टर मेंटेन रखा। अभी जो उनका वो होता है जैगवार्स, जो उनकी टीम है एनएफएल की या आप पता नहीं कौन से स्पोर्ट की, वो जो कि उनकी खुद की टीम है, तो उस पर टोनी खान गए वही पट्टा लगा के, नेक ब्रेस लगा के गए हैं, जो कि जिसके चलते उन लोगों को भी पता चले कि भाई ये हुआ क्या है इसके साथ, अच्छा इस शो में ऐसा हुआ है। तो एक काम करते हैं, 6 लाख की जो व्यूअरशिप आई ना उसको और कम करते। यार सॉरी भाई टोनी भाई, बुरा लग रहा है आपके लिए, मैं क्या करूँ। बट खैर बुरा तो तब लगा जब जॉन मॉक्सली की ये बात सुनी। जब जॉन मॉक्सली ने रिसेंटली बताया कि किस तरीके से उन्होंने देखा कि लोग रेसलमेनिया के लिए उन्हें एक्सपेक्ट कर रहे थे जब द शील्ड का थीम सॉन्ग बजा, एंड ही सेड कि उस टाइम पे तो मैं जापान में था और अच्छे से सो रहा था। क्या ही बोले अब, मतलब शर्म नहीं है ना बिल्कुल भी जॉन मॉक्सली को। लोग तड़पते रहते, लोग कहते मिस यू डीन, कब आओगे डीन। आधो को तो पता भी नहीं है जॉन मॉक्सली नाम हो चुका है। उनमें से आधो और को तो ये भी नहीं पता है कि आप कहीं और जाके लड़ते हो। आधो को तो लगता है कि आप अभी घर पे बैठे हो। आधो को तो लगता है कि जॉन मॉक्सली का मन नहीं करता लड़ने का। आप उनकी तो सोचो यार। भाई मेरे को लगता है पर्सनली स्पीकिंग लाइक सीएम पंक जैसा रिटर्न जो है हार्डकोर रेसलिंग फैंस के लिए तगड़ा रहा होगा। बट ये जो ऑडियंस आई है ना 2012 के बाद वाली, उसके लिए जॉन मॉक्सली का रिटर्न बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि हमारे लिए सीएम पंक का था। तो डीन एम्ब्रोस के रिटर्न को आप ऐसा छोटा मत मानना।
भले भले हर कोई उस तरीके से रिलेट नहीं कर पाएगा, बट 2012 के बाद की ऑडियंस डेफिनेटली डीन के रिटर्न के लिए बहुत एक्साइटेड होगी। बट वर्स्ट पार्ट ये लगती है जब मेरे को ये चीज़ पता चलती है कि जॉन मॉक्सली कितना हेट करता है इस समय WWE को। बट यार देखो, विंस मैकमैन के टाइम की हेट थी वो। आई होप कि अब वो बंदा समझ जाए कि अब सब कुछ चेंज हो चुका है, अब बिड़ू आपका भी नंबर लग सकता है मस्त वाला। तो इसीलिए सोचो एक बार, देख लो 6,83,000 पे जाना है या फिर WWE में आना है। एनीवेज कमेंट्स में मैं जानना चाहूँगा डेफिनेटली कि कितने लोग एक्चुअली में डीन एम्ब्रोस के रिटर्न देखना चाहते हैं। मेरे चैनल का मेरे को ऐसा पता नहीं है कि इसीलिए मैं इस पे कमेंट्स में जानना चाह रहा हूँ कि कितने लोग चाहते हैं कि जॉन मॉक्सली का जो है डीन एम्ब्रोस की तरह रिटर्न हो WWE के अंदर। कमेंट्स में लिखकर बताओ। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और खुशियां मनाओ यार, 6,83,000 आए हैं। Was I like a fan, tribal chief मेरी जान, but videos अच्छी लगे तो subscribe करके मान। ये पूरे तो बंदा यार, एजे भी पुराना प्यार, all से है बड़ा पंगा, करता मैं टोनी को नंगा। 3DX then, all wrestling fan, 3DX then, 3DX then. Wrestling friend, 3D extra 10. I got wrestling friend, 3D extra 10.